हालेलुया। समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और मेरे साथ निकालिएगा सबोपदेशक की पुस्तक और उसका 11 अध्याय और उसका 4 पद। सबोपदेशक की पुस्तक 11 अध्याय और उसका 4 पद। हम सब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और आज के दिन में इस वचन को सीखेंगे। प्रभु का वचन कहता है, जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने न पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वे लवने ना पाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है प्रियो, जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा। अर्थात आपको मालूम है, बहुत सारे जीवन इंतजार करते हैं कि कब परिस्थितियां बदलेंगी, कब हालात बदलेंगे, कब सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे और तब मैं काम करूंगा या काम करूंगी। बहुत सारे जीवन ऐसे हैं। यहाँ पे बात हो रही है परमेश्वर के वचन को लेकर कि यदि हम कंडीशंस को देखेंगे, परिस्थितियों को देखेंगे, तो हम परमेश्वर के बीज को अर्थात वचन को बो नहीं पाएंगे। पर दूसरी जो कंडीशन है, प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं, बहुत सारे जीवन आज के दिन तक ऐसे हैं जो काम तो करना चाहते हैं, जो चीजों को तो करना चाहते हैं, पर इतना विश्वास उनके पास नहीं होता। वो वेट करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे बताया गया, जो वायु को ताकता रहेगा। एक किसान जब बीज बोता है तो उस संदर्भ में परमेश्वर ने सिखाया कि अगर आप वायु को देखते रहेंगे, आप वेट करते रहेंगे, तो आप बीज कभी नहीं बो पाएंगे। आपको अपना बीज बोना ही बोना है। और आगे लिखा है, अगर बादलों को देखते रहेंगे, उसे ताकते रहेंगे, तो लवने ना पाएंगे, है ना। प्रभु हमें कुछ गंभीर बातों को सिखाना चाहते हैं। प्रभु हमें कहना चाहते हैं, हमारा ध्यान कभी भी ना तो वायु पे ना बादलों पे, अर्थात कभी भी परिस्थितियों पे नहीं होना चाहिए, हालातों पे नहीं होना चाहिए, सर्कमस्टांसेस पे नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान केवल परमेश्वर पे होना चाहिए और विश्वास से हमें मूव करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने ऐसे जीवन है आज के दिन तक जो ये वेट करते हैं, जब कंडीशन अच्छी होगी ना, जब मेरे लिए वातावरण अनुकूल होगा, तब मैं काम कराऊंगा, तब मैं चीजों को देखूंगा, तब मैं घर बनवाऊंगा, तब मैं बहुत सारी चीजों को करूंगा। और पता है, इस इंतजार में वो कई वर्ष लगा देते हैं। पर प्रभु ने हमें सिखाया कि हमें विश्वास से चलना है, देखकर नहीं चलना। हालेलुया। प्रभु हमेशा अपने लोगों में विश्वास की चाल चाहता है। प्रभु चाहता है कि लोग विश्वास से मूव करें विश्वास में। अगर आप वेट करते रहेंगे, आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। यही तो अंतर है एक विश्वासी जन में। विश्वासी जन प्रभु के सामने रखता है और डिक्लेयर करता है कि लॉर्ड, मुझे ये काम करना है, आप मेरी सहायता करिए, आप मेरी मदद कीजिए। और वो उसके फेथ में अपने एक्ट ऑफ वर्क को लेके आता है, कार्य को लेके आता है। पर एक अविश्वासी जन क्या करता है? वो वेट करता रहता है, वो इंतजार करता है कि परिस्थितियां बेहतर हो जाएं, चीजें बेहतर हो जाएं, तब मैं करूंगा, तब मैं अपने कामों को करूंगा। और परमेश्वर हमें इस बात को सिखा रहे हैं, हमें विश्वास से चलना है। हालेलुया। आज प्रभु उन लोगों से बात कर रहा है जो बहुत समय से बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं चीजें बदल जाएं, हालात बदल जाएं, चीजें मेरे अनुकूल हो जाएं, तब मैं कार्य का आरंभ करूंगा। पता है, प्रभु के जो दास लोग थे, परमेश्वर के जो चेले थे, जो डिसाइपल्स थे, खास करके पौलुस, आपको मालूम है वो विश्वास से चलने वाला जन था। जब प्रभु ने उसे कोई कार्य सौंपा, उसने इनकार नहीं किया, चाहे परिस्थितियां कैसी भी थी। यरूशलेम में जाने पर था, उसके लिए भविष्यवाणी करी गई कि वहां लोग उसे बांधेंगे, जैसे ये जंजीर से मैंने, जिसका ये कपड़ा है, ये वस्त्र है, मैंने इसे बांधा है, ऐसे ही वो व्यक्ति भी बांधा जाएगा।
ये सारी बातें जानने के बावजूद भी, क्योंकि प्रभु ने उसे काम सौंपा, वो वेट नहीं कर रहा था कि चीजें बदले, हालात बदले तब काम करेगा। नहीं, वो चला गया और अन्य जातियों में प्रचार किया। हालेलुया। उसे फर्क नहीं था कि मैं जंजीरों में जकड़ा जाऊंगा, जंजीरों में कैद किया जाऊंगा। इसके बावजूद भी वो उस स्थान पर पहुंचा, सारी बातों को जानने के बावजूद भी। आज प्रभु हमारे जीवन में चाहते हैं कि हम विश्वास से चलें। और आपको मालूम है, आज कलीसिया में दो चीजों की जरूरत है। आज कलीसिया में दो मुख्य बातों की जरूरत है। एक विश्वास से चलना, और दूसरा ऐसे लोगों की जरूरत है जो विश्वास का निर्माण कर सके। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास से चलने की जरूरत है और विश्वास के निर्माण करने वालों की जरूरत है कलीसिया में। अगर ये दो चीजें कलीसिया के भीतर पूरी कर दी जाएं, तो मैं आपको एक बात कह सकता हूं, बड़े बड़े मिरेकल्स, बड़े बड़े आश्चर्यक्रम, बड़ी बड़ी चीजें उस कलीसिया के भीतर होना आरंभ हो जाएंगी। हालेलुया। परिवार में होना आरंभ हो जाएंगी। अगर परिवार में विश्वासी जन हैं और विश्वास के निर्माण करने वाले जन हैं, तो वो परिवार उन्नति करता है, वो लोग उन्नति करते हैं। एग्री करते हैं ना? कोई जन आपके घर में है और वो आपको एनकरेज करता है विश्वास में, आप काम करो, ये हो जाएगा, परमेश्वर करेंगे, है ना? तो हम बूस्ट अप हो जाते हैं, हमें विश्वास होता है, हाँ हम कर सकते हैं, ये हो सकता है। पर अगर कोई विश्वास का निर्माण करने वाला ना हो, विश्वास को जागृत करने वाला ना हो, तो पता है लोग मायूसी में जीवन व्यतीत करते हैं, लोग निराशा में जीवन व्यतीत करते हैं। और प्रभु आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो विश्वास में चले। अगर वायु को देखते रहेंगे, हालातों को देखते रहेंगे, बादल को देखते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। विश्वास का निर्माण कीजिए। आज आपको एनकरेज होने की जरूरत है और आपके विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं आपको लेके चलूंगा यहोशू की पुस्तक, उसके 17 अध्याय में। बहुत खूबसूरत बात है। यहोशू की पुस्तक, उसके 17 अध्याय, उसके 14 पद से आगे प्रभु का वचन कहता है, यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिनती में बहुत हैं, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है। फिर तूने हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है? यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम गिनती में बहुत हो और एप्रेम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा हो, जो परज्जियों और रपाइयों का देश, जो जंगल है, उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। यूसुफ की संतान ने कहा, वह पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है, और बेतशान और उसके नगरों में रहने वाले और इजराइल की तराई में रहने वाले जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं, उन सबों के पास लोहे के रथ हैं। आपको मालूम है, ये जो एप्रेम और मनश्य के जो गोत्र थे, जो यूसुफ की संतानों के जो गोत्र थे, वो गिनती में बहुत अधिक थे, बहुत ज्यादा उनकी संख्या थी। और इसलिए वो यहोशू के पास आके कहते हैं, हमें भाग दे, हमें और भाग दे, हमारा एक भाग से कुछ लाभ नहीं होगा, हम गिनती में बहुत है, कहाँ समाएंगे। और यहोशू इस बात को जानता है कि ये गिनती में बहुत है, और वो उन्हें बताता है कि ठीक है, तुम्हें भाग चाहिए, तुम ले लो, वो जंगल का मार के पेड़ काटो और कब्जा कर लो। पर पता है, ये जो गोत्र थे, ये मांग तो कर रहे थे, ये चीज तो चाह रहे थे, पर पता है क्या कर रहे हैं? इनका ध्यान क्या लगा हुआ है? ये कह रहे हैं, जो कनानी लोग हैं, जो नीचे रहते हैं, उनके पास लोहे के रथ हैं, वो डीलडॉल में बहुत बड़े हैं। क्या ध्यान कर रहे हैं? उनके लोहे के रथों को ध्यान कर रहे हैं, उनकी चीजों को देख रहे हैं, उनके देख रहे हैं कि ये कितने बड़े लोग हैं। पता है, भाग तो इन्हें चाहिए, आशीष तो इन्हें चाहिए, है ना? पर कहाँ देख रहे हैं? हालातों को देख रहे हैं, कनानियों को देख रहे हैं, लोहे के रथों को देख रहे हैं। प्रभु हमें सिखाना चाहता है। यहोशू ने इनको बोला कि तुम्हें चाहिए, ठीक है, तो जाओ ना, जंगल से काटो, मेहनत करो, इंतजार किस बात का कर रहे हो? जाओ ना और उसे अपने अधिकार में ले लो। पर ये क्या बखान करते हैं? कहते हैं उनके पास लोहे के रथ हैं, वो बड़े हैं। मैं आपको बताऊं, आज बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जो प्रभु से बरकतों को तो चाहते हैं, परमेश्वर से आशीषों को तो चाहते हैं, पर परिश्रम करना नहीं चाहते, विश्वास से चलना नहीं चाहते,
भय खाते हैं, डरते हैं। और प्रभु में सिखाते हैं हमारे अंदर ये डर, ये खौफ नहीं होना चाहिए। आप डर क्यों रहे? आपको अपनी चीज चाहिए, आपको अधिकार चाहिए, परमेश्वर ने आपको दिया है। यहोशू कहता है अभी तक तुम जीतते आए हो, अभी तक परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तो आगे भी तुम्हारे साथ बना रहेगा। क्यों देख रहे हो लोहे के रथों को? क्यों देख रहे हो चीजों को? क्यों देख रहे हो हालातों को? जाओ और अधिकार में ले लो। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही कहना चाहते हैं, हमें विश्वास से चलना है। इन्हें चाहिए तब हाथ डिमांड तो कर रहे हैं, पर विश्वास से नहीं चल रहे कि जब प्रभु कह रहा है तो हमें कर लेना है, उसे अधिकार में ले लेना है। आज बहुत सारे मसीहों की हालत कुछ ऐसी है प्रियो, वो चाहते हैं उनका भाग बढ़ जाए, वो चाहते हैं उनकी आशीषें बढ़ जाए, वो उनकी टेरिटरी एनलार्ज हो जाए, उनकी चीजें और ज्यादा अधिकारी बढ़ने लगे। पर पता है क्या? आप विश्वास से चल रहे हैं। अगर परमेश्वर आपको कह रहे हैं आप आगे तो बढ़ाओ कदम, आप निकलो तो सही आगे, आप कार्य तो करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। पर पता है बहुत सारे जन जो विश्वास में निर्बल होते हैं, जो विश्वास में कमजोर होते हैं, उसी स्थानों पर ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, और उनके अंदर ये सामर्थ्य नहीं होती। ये भी कहने लगे कि हमें सामर्थ्य नहीं है, उनके पास लोहे के रथ, हम कैसे कर सकते हैं? पर पता है मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहली चीज परमेश्वर ने कहा विश्वासी लोगों की जरूरत है जो विश्वास में चले, विश्वास में मूव करें। और दूसरी, विश्वास का निर्माण करने वाले जनों की जरूरत है। पता है यहोशू ने क्या किया? आगे जब आप पढ़ेंगे यहोशू क्या कहता है, 17 पद में लिखा है, फिर यहोशू ने क्या एप्रेमी, क्या मनश्शाई अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा, हाँ तुम लोग तो गिनती में बहुत हो और तुम्हारी सामर्थ्य भी बड़ी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग ना मिलेगा, पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वह जंगल तो है परंतु उसके पेड़ काट डालो, तब उसके आसपास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हो और उनके पास लोहे के रथ भी हो, तो भी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? कह रहा है भले ही उनके पास लोहे के रथ हैं, भले ही वो कितने भी सामर्थ्य क्यों ना हो, पर परमेश्वर ने तुम्हें ये भाग देने के लिए कह दिया है, तो निश्चय जानो कि परमेश्वर तुम्हें ये दे देगा और तुम उन्हें निकाल सकोगे। आपको अगर किसी चीज की अभिलाषा है, आप चाहते हैं परमेश्वर से आशीष है, तो आपको विश्वास में कार्य करना पड़ेगा। आज प्रभु ऐसे लोगों को भी खोज रहा है जो विश्वास का निर्माण कर सके। यहोशू ने उन्हें वो बात बताई, वो निराश हो रहे थे, मन कच्चा हो रहा था। यहोशू ने कहा कि नहीं, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जाना है, तुम्हें अधिकार में कर लेना है, चाहे वो कितने भी सामर्थ्य क्यों ना हो, चाहे कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लोहे के रथ हो तो क्या हो गया, परमेश्वर हमारे साथ है। मालूम है यहोशू जानता था इजराइल पहले भी ऐसी चीज कर चुका है, इजराइल के लोग पहले भी ऐसी हालत से गुजर चुके हैं। जब वो कनान का भेद लेने गए थे तो कैसी नकारात्मक बातें कर रहे थे, इसलिए उसने तुरंत मौका ही नहीं दिया ये प्रेम और मनुष्य को कि वो अविश्वास में आए। उसने कहा यस तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये ताकत है, तुम्हें जाना है पेड़ ही तो काटने, और जाओ आसपास का क्षेत्र पे कब्जा कर लो, जाओ आसपास के क्षेत्र पे अधिकार कर लो, और परमेश्वर वो तुम्हें दे देगा। चाहे कितने भी सामर्थ्य हो कनानी, पर प्रभु तुम्हें दे देगा। हालेलुया। आपके जीवन के लिए भी मैं कहना चाहता हूं आज के दिन में, आपके जीवन के हालात कैसे भी विपरीत क्यों ना हो, परमेश्वर अगर आपको कहते हैं विश्वास में चलो, विश्वास में कार्य करो, विश्वास में स्थिर हो जाओ, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। आज आपको वो कार्य चुनौतीपूर्ण लग रहा है, आज आपको वो कार्य मुश्किल लग रहा है, आज आपके सामने परिस्थितियां खराब हैं, बद से बदतर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने कार्य को आरंभ करें। अगर प्रचार का कार्य करना है तो आरंभ करें, अगर प्रभु भेज रहे हैं तो आरंभ करें। मत देखिए कि आपके हालात हैं या नहीं है, आपकी कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आप मत देखिए। लॉर्ड ने जो कहा परमेश्वर उसे पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। आपसे नहीं होगा, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, पर प्रभु से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मैंने ढेरों बार आपको गवाहियां दी हैं, मैंने वो काम विश्वास में किए हैं प्रियो, जो मुझे दिखता था कि मैं इसे करने में सक्षम नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। मैं बस विश्वास में चलता हूं। मैंने हमेशा आपको भी एनकरेज कर रहा हूं, विश्वास का निर्माण
करने वाला जन आपको चाहिए। मैंने जो भी स्टेप्स लिए हैं, छोटे बड़े, जितने भी मेरे कदम उठे हैं, वो सब विश्वास से उठे। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो बड़े से बड़ा काम हो। अभी कंस्ट्रक्शन की टेस्टिमनी है, मैं आपको दूंगा। कभी प्रभु ने कहा तो मैं जरूर से उसे शेयर करूंगा। प्रियो, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं इतना बड़ा काम करा रहा हूं। प्रभु जानते हैं, बस विश्वास में मुट्ठी भर चीज है, पर मैंने विश्वास में काम छिड़वा दिया। हालेलुया। मैं जानता हूं प्रभु पूरा करेगा। मैं जानता हूं विश्वास से कि परमेश्वर उसे पूरा करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। परमेश्वर की ये सामर्थ है, मेरी योग्यता नहीं है। प्रभु मुहैया कराएगा, वो उसका काम है। हालेलुया, हालेलुया। एनकरेज कर रहा हूं आपको, जब प्रभु आपसे कुछ भी करने को कहे, आप करिए। विश्वास में चलना तो आरंभ करिए। एक या दो कदम उठाइए, उसके बाद सारे कदमों को परमेश्वर थाम लेंगे, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो घर लेना चाहते हैं, बना नहीं पा रहे। पता है परमेश्वर क्या कह रहे हैं? प्रभु एक बात आपको बताना चाह रहे हैं, आप आरंभ करिए, आरंभ करिए। हालेलुया। आपको काम तो करना है, एक स्टेप तो लीजिए। वायु को देखेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रभु के वचन में आरंभ में आया ना, बादलों को देखोगे, वायु को देखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं बन पाएगा आपसे। मेरी गवाहियों को बहुतों ने सुना है, जब मैंने अपनी कार परचेस करी, है ना, बहुत सारे लोग जानते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं था, केवल 20,000 रुपए थे। पर प्रभु ने कहा, तू जाके कोटेशन तो लेके आ, तू जाके काम तो कर। मैंने कहा प्रभु ठीक है, आप कहते हैं, मैं जाऊंगा। मैं गया, मैंने गाड़ियां देखी, सब कुछ देखा, बैंक में अप्लाई किया लोन के लिए। आपको हंसी आएगी, मेरा लोन 3 दिन के अंदर सैंक्शन हुआ। हालेलुया। मैंने जो डिक्लेयर किया था आत्मिक संसार में, मैंने कहा था लॉर्ड अक्टूबर लगना नहीं चाहिए। सितंबर की आई थिंक 30 तारीख के दिन मेरी गाड़ी मेरे घर पे खड़ी थी। हालेलुया। लोन हो गया। प्रभु ने ऐसा मिरेकल किया, आज गाड़ी भी फ्री हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको क्यों कह रहा हूं? मैं आपके विश्वास का निर्माण कर रहा हूं प्रियो, जैसे यहोशू ने करा कि तुम्हारे बस में है प्रेम मनुष्य, जाओ और उसे ले लो अपने अधिकार में, क्यों चिंता कर रहे हो? विश्वास में चलो, एक कदम बढ़ाना है, प्रभु दे देगा, प्रभु जीत के देगा। उसने अभी तक राज्य जीत के दिए ना, आगे भी देगा। तुम्हें विश्वास में चलना है। आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, कुछ भी चीजें हैं प्रभु के सामने रखिए। प्रभु मेरी ये हालात है, मेरी ये स्थिति है, मेरी ये कंडीशन है, मैं जानता हूं मेरी योग्यता नहीं है, पर परमेश्वर अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं उस काम को आरंभ करूंगा। हालेलुया। और जब आप ऐसा काम आरंभ करेंगे, मैं आपको गारंटेड दे रहा हूं, आपके काम होते चले जाएंगे, आपकी चीजें खुलती चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हो गया। हालेलुया, हालेलुया। खूबसूरत बात है प्रियो, आप समझ पा रहे हैं ना। वायु को नहीं ताकना। नहेमिया की पुस्तक को निकालेंगे, निकालिए नहेमिया, उसका 4 अध्याय और उसके 10 पद से परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहर पनाह हमसे नहीं बन सकती। यहाँ पे भी ये लोग हैं, निराश हो रहे हैं। ये कह रहे हैं मिट्टी बहुत पड़ी है, बल घट गया, हमसे हो नहीं पाएगा, हम कर नहीं पाएंगे। मैं आपको बताऊं, जैसे यहोशू उस स्थान पे था, उसने एनकरेज किया। यहाँ पे नहेमिया है, और पता है क्या कहता है? लिखा है आगे, हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में ना पहुंचे और उन्हें घात करके वह काम बंद ना करें, तब तक उनको ना कुछ मालूम होगा और ना कुछ दिखाई पड़ेगा। फिर जो यहूदी उनके आसपास रहते थे, उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां और धनुष देकर शहर पनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने घराने के अनुसार बैठा दिया। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध
करना। आगे लिखा है, जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि ये बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सब के सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। हालेलुया। पता है परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वो सब लोग जो निराश हो गए थे, जो हताश हो गए थे, कह रहे थे हमारे अंदर बल नहीं है, मिट्टी उठा सकेंगे, कैसे शहर बना का निर्माण कर पाएंगे, कैसे कार्य करेंगे। पता है एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसने उनके विश्वास का निर्माण किया और उनको कहा कि नहीं, उसने सारे काम बताया और परमेश्वर के लिए उसने कहा कि हाँ प्रभु हमारे साथ है, तुम अपने बच्चों को, अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों, घरों के लिए युद्ध करना। उसने एनकरेज किया। और पता है क्या हुआ? जब शत्रुओं ने ये बात सुनी कि यहोवा ने इनकी युक्ति निष्फल कर दी है, तो पता है ये सब वापस काम पर लौट आए। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है प्रियो? पहले व्यक्ति किसे क्या चाहिए? विश्वास से चलने वाले, और दूसरे विश्वास का निर्माण करने वाले। नहेमिया ने उनके विश्वास को बढ़ाया। वो कमजोर पड़ गए थे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस का नहीं है। पर पता है वो कहता है यस तुम कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं करना, यहोवा करेगा, परमेश्वर करेगा। मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ प्रियो, आपके जीवन में जो काम रुका हुआ है, जिस काम को करने की आप योजनाएं बना रहे हैं, जिस काम को करने का प्रयास कर रहे हैं, स्टेप लेना आरंभ करिए। प्रभु के सामने रखिए सारी बातों को, और अगर प्रभु कहे तो मत देखिएगा आगे पीछे, मत देखिएगा दाएं बाएं, मत देखिएगा कौन आपकी मदद करने के लिए आएगा, मत देखिएगा कौन क्या करेगा। पर एक काम करिएगा, प्रभु से कहिएगा लॉर्ड मैं तेरे सामने रखता हूं, तेरे सामने सारी बातों को रख रहा हूं और तू ही करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास में कदम उठाऊंगा, मुझे क्या करना है मुझे बताइए। हालेलुया। अगर आपको घर बनाना है ना, जाइए आर्किटेक्ट के पास, उससे कहिए मेरा नक्शा बनाइए। हालेलुया। कहिए मेरा नक्शा बनाइए, मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या करना है वो बताइए। अगर प्रभु कहें, अपनी बुद्धि से करेंगे तो सफल नहीं होंगे, लेकिन अगर परमेश्वर आपके मन में डालता है, फिर चाहे आपके पास कुछ हो चाहे ना हो, प्रभु आपके लिए मुहैया कराएगा। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हैं? एग्री करते हैं? आज से वायु को देखना बंद कर दीजिए। बाइबल के अंदर ऐसे महान लोग पड़े हैं जिन्होंने लोगों के विश्वास का निर्माण किया और विश्वास से चले। परमेश्वर के वचन में लिखा है अब्राहम के विषय में, वो जानता ही नहीं था उसे कहां जाना है, पर निकल पड़ा विश्वास से। उसके पास पता है हालात कैसे थे? मैं आपको बताऊंगा। उसकी परिस्थितियां बहुत खराब थी। वो वायु को देख रहा होता ना, अर्थात अपने हालातों को देख रहा था, सर्कमस्टांसेस को देख रहा था, प्रभु की वाणी के अनुसार चलता नहीं, तो वह ऐसे आशीषों को प्राप्त नहीं करता। उसे पता था मुझे आशीष चाहिए तो मुझे कदम बढ़ाना पड़ेगा। मनुष्य प्रेम मांग रहे थे, आशीष तो मांग रहे थे, कदम बढ़ाने का काम उनका था। आप भी मांग रहे हैं परमेश्वर से बरकतों को, आप भी चाह रहे हैं परमेश्वर से आशीषों को, कदम उठाना है। अब्राहम के विषय में लिखा वो चला। उसकी परिस्थिति ये थी कि वो एक एजेड व्यक्ति था, उम्र बहुत थी, संतान भी नहीं थी उस समय तक, भरा पूरा परिवार था, रईस था, पैसा भी बहुत था, सब कुछ था। उसके हालात उसे रोक सकते थे प्रभु के पीछे चलने से, उसके हालात रोक सकते थे प्रभु का काम मना करने के, पर पता है वो विश्वास में चला। और प्रभु आज यही कह रहा है, आपको भी वायु को नहीं देखना है। कोई भी चीज आपके आसपास है, आपके क्षेत्र, आपके घर में है, और वो आपको वायु के समान लग रही है, जो आपको बीज नहीं बोने दे रही, प्रभु का काम नहीं करने दे रही, प्रभु के पीछे नहीं चलने दे रही, तो आपको उसकी ओर ध्यान नहीं लगाना। अपना ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाइए, प्रभु यीशु की ओर ताकिए, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर। है ना? बाइबल में ऐसे लिखा है, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताको। क्या कह रहा है परमेश्वर? सिद्ध करने वाले। कौन सिद्ध करेगा? आप पूरे नहीं है, आपकी योग्यता नहीं है, पर आपको किसकी ओर ताकना है? सिद्ध करने वाले यीशु की ओर। वो आपको सिद्ध करेगा, वो भरपूर करेगा, वो आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। खूबसूरत बात है प्रिय। आज से कहना आरंभ करिए, लॉर्ड मेरा ध्यान वायु पे नहीं जाएगा, मेरा ध्यान बादल पे नहीं जाएगा, मेरा ध्यान सर्कमस्टांसेस पे नहीं जाएगा, मेरा ध्यान परिस्थितियों पे नहीं जाएगा, मेरा ध्यान परिवार पे नहीं जाएगा। जब आप बुलाएंगे, जब आप कार्य के लिए कहेंगे, तो मेरा ध्यान सिर्फ आपकी ओर होगा।
मैं नहीं देखूंगा लोहे के रथ हैं, मैं नहीं देखूंगा चुनौतियां बड़ी हैं, मैं नहीं देखूंगा कि परेशानियां बहुत बड़ी हैं, पर मैं देखूंगा यीशु आपकी ओर, मैं देखूंगा आपकी ओर। मुझे पता है आप मुझे सिद्ध कर देंगे। पतरस क्यों गिरा पानी में, आपको मालूम है? जब यीशु मसीह ने उससे बुलाया तो उसने विश्वास में काम किया, विश्वास में बढ़ा, कदम उठा लिया। पानी पे चलना संभव था, पर उसने विश्वास में बहुत तेजी से वर्क किया। पहला कदम उठाया, दूसरा कदम बढ़ाया, चलने लगा। और जब तक यीशु की ओर देखता रहा, जब तक यीशु उसके ध्यान का केंद्र था, वो चलता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। यीशु से पावर दे रहे थे, यीशु से सामर्थ्य दे रहे थे कि आओ, चले आओ। और पता है, जैसे ही लहरों की ओर ध्यान गया, जैसे ही वायु की ओर ध्यान गया, पता है क्या हुआ? गिर गया। हालेलुया। डूबने लगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु हमें सिखाना है, हमें कह रहे हैं आपका ध्यान केवल और केवल यीशु की ओर होना चाहिए। आप तभी अपने कामों में सफलता प्राप्त करेंगे, तभी आपके काम सक्सेस आपको काम में मिलेगी, है ना? प्रभु ने आपको सारा अधिकार दिया। आपको मालूम है, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी से गए, उन्होंने कहा पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मैं तुमको देता हूं। जिस घड़ी आप अधिकार में चलना आरंभ करेंगे, विश्वास में चलना आरंभ करेंगे, और ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो आपके विश्वास का निर्माण करते हैं, जो आपको हमेशा एनकरेज करते हैं, जो आपको हमेशा परमेश्वर में एनकरेज करते हैं, चीजों में एनकरेज करते हैं, तो आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप बढ़ेंगे, आपकी हदें बढ़ेंगी, आपकी चीजें बढ़ने लगेंगी। क्यों? क्योंकि आप हमेशा अपने आप को ऐसे लोगों के पास रखते हैं जो आपको एनकरेज करते हैं। हालेलुया। आपके विश्वास का निर्माण होगा, बढ़ेगा विश्वास। कोई ना कोई चाहिए ना। कई बार हमारे माँ बाप नहीं बोलते, अरे भरोसा रखो ना, सब कुछ सही हो जाएगा, विश्वास तो करो, सब कुछ हो जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो, है ना? कई बार जब बच्चों का विवाह नहीं हो रहा होता है तो हम बहुत परेशान होते हैं, है ना? पर कोई आता है, कहता है विश्वास करो प्रभु पे, हो जाएगा, तब अंदर बड़ी शांति मिलती है। क्या हुआ? उसने आपके विश्वास का निर्माण किया, उसने आपको कहा कि विश्वास करो, सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है विश्वास में चलने के लिए? यस, आज से कदम उठाइएगा विश्वास में। मैं आपको कहना चाहता हूं, पता नहीं क्यों मुझे बार बार प्रभु इस बात को बोल रहे हैं, आपका घर बन जाएगा, आपकी चीजें हो जाएंगी। विश्वास में काम करिएगा, विश्वास में काम करिएगा। विश्वास का निर्माण मैं कर रहा हूं ना, अब आपको विश्वास में चलना है। आपके लिए मैं यहोशू की मानद बन गया, प्रभु ने ठहरा दिया। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप करके देखिए। घर है या कोई भी चीज है, कुछ भी, कोई बिजनेस शुरू करना है, आपके पास चीजें नहीं है, आपके पास अनुकूल चीजें नहीं है, अगर प्रभु ने कहा कि ये बिजनेस करो, प्रभु आपको सफलता देगा। इस काम में हाथ डालो, प्रभु आपको सफल बनाएगा। अगर परमेश्वर ने कहा तो उस काम को बेखटके करिएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब प्रभु पे भरोसा करता है, उसके वचन पे भरोसा करता है, वो बेखटके रहता है। उसे डर खौफ नहीं होता कि क्या होगा, कैसे, वो आगे की चीजें नहीं सोचता। प्रभु ने कहा ना, कल की चिंता मत करो, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, आज का दुख आप विश्वास कीजिएगा। आज जो चिंताएं आज के लिए काफी हैं, कल की चिंता परमेश्वर करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको बढ़ा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। प्रभु हम चीजों को ना देखें, हम वायु को ना देखें, हम बादल को ना देखें, वरन परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर केंद्रित रहे। हालेलुया, हालेलुया। ले ब्रेसी के तोरोबो शिकाराबा। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं इस वचन को देने के लिए स्वामी। आज बहुत से जीवन थे जो निर्णय नहीं ले पा रहे, मैंने आत्मा में ऐसे देखा प्रभु, जो निर्णय नहीं ले पा रहे, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, और वो ठहर गए, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, पर परमेश्वर आपने उन्हें सिखाया, उनसे बात करी है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आज उनका विश्वास बढ़ा है, आज ये विश्वास की चाल में है और ये बढ़ते जा रहे हैं पिता।
मेरी विनती है प्रभु, बिना डरे बिना रुके आप पे भरोसा करते हुए चलने पाए परमेश्वर। आयशु आपकी ओर ताकते हुए चलने पाए, अपने लोगों को संभाले, इनकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी दिक्कतें समस्याएं, सब कुछ दूर करें प्रभु, सब कुछ दूर करें पिता। आपका अनुग्रह इनके लिए मांगता, आपकी दया इनके लिए मांगता परमेश्वर। प्रभु विश्वास का योद्धा बनाए, विश्वास में कार्य करने वाला बनाए प्रभु। सब कुछ विश्वास के द्वारा संभव है। विश्वास उन बातों को देखता जो दिखाई नहीं देती, विश्वास उन बातों को देख लेता है प्रभु जो शायद भविष्य की बातें हैं। मैं विनती करता प्रभु, ये भी उसी विश्वास की आंखों से देखें और आप में बढ़ते चले जाएं, यीशु मसीह के नाम में आमीन।